मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की जो भी कहानी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। कहानी के अनुसार एक बार दो जेठानियां थीं। एक के घर में बहुत धन था लेकिन बहुत कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था लेकिन मन में वह बहुत दयालु थी और दानी भी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता का जाप करती, पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करती। फिर धर्मराज जी और सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को भोजन कराती, गाय कुत्ते के लिए भोजन दूसरी देती। दूसरी जेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसा करती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या किया करती रहती है। कुछ समय बीतने पर दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। तब धर्मराज सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा लेकिन दूसरी को तो दूध मारने ही लिए गए। रास्ते में जेठानी बोले, मुझे भूख लगी है। तब दूत कहने लगे कि किसी को खाने को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर जेठानी बोली, प्यास लगी है। दूत बोला, किसी को पीने के लिए पानी दिया होगा तब तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी तो दूत तब भी उसे घसीटते हुए ले गए, उसे कुछ भी नहीं दिया। अब जेठानी बड़ा पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया। इतने में ही धर्मराज का दरबार आया तो उसने देखा कि वह धर्मात्मा सेठानी धर्मराज जी के पास ही सिंहासन पर बैठी हुई थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज जी से बोली, मुझे केवल सवा पहर का जीवन दान में दे दो, मैं वापस जाकर दंड भोग लूंगी। और यमराज जी बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। फिर मृत्यु लोक में आते ही पंडितों को बुलाकर उस कंजूस सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में सवा पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया उसे लेने और सवा पहर के दान धर्म से जेठानी को भी अब स्वर्ग मिल गया। अब सुनिए धर्मराज की दूसरी कहानी। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बबरू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था जिसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी करती थी, दान धर्म भी खूब किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही भगवान की उपासना करते करते समय बीतने पर वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने धाम धर्मपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमदेव धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त महाराज जी विराजित थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती यमराज जी को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती के कर्मों का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उसके मुख पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने पूरे जीवन में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, कृपया बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताएं कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मैं एक मृत्युलोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस विषय भेद भी बताऊं। तब धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 100 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, धैर्य रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा, पूरे विचारों को अपने मन में भी न लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रती कहानी भी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना।
10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक मेरी कथा नित्य नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी इन मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवावें और बांस की टोकरी में 5 से अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को जरूरत की चीजें दान दें और संभव हो तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा और महिमा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक बार फिर से मृत लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं भी आपका यह पावन व्रत कर सकूं। सभी साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में करूंगी। इस पर यमराज जी गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस जाकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती ने और उसके पति ने इस व्रत को रखना शुरू कर दिया और इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी की कथा सभी लोग सुनिए, प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय और चित्रगुप्त की जय।